है कि फ्लो एनर्जी इक्वेशन हम यूज करते हैं, ये करते हैं हम इवेपोरेटर के लिए। अब इवेपोरेटर क्या होता है, अगर हमें ये नहीं पता तो हम इसको आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। हमारे पास इवेपोरेटर होता है जब, अब देखेंगे कहां पे, ये इवेपोरेटर देखने को मिलता है आपको फ्रिज में। फ्रिज में देखो इवेपोरेटर है क्या, हमारे पास क्या करते हैं, एक एरिया है, इसके अंदर से एक पाइप निकालते हैं, इस तरह से एक पाइप है, निकलेगी यहां से, ठीक है, एक पाइप है, बड़े ध्यान से समझना इसको। यहां से हम क्या करते हैं, ठंडा रेफ्रिजरेंट डालते हैं, इस तरफ से इन करते हैं रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट रेफ्रिजरेंट क्या है, जो हमारी हम कहते हैं रेफ्रिजरेटर में गैस होती है, वो रेफ्रिजरेंट है। अब ये ठंडा ठंडा यहां से एंटर करेगा, और ये ठंडा है, आसपास जो आसपास सब्जी पड़ी है, आपकी दाल पड़ी है, आपका आटा पड़ा है, कुछ भी अंदर फ्रिज के अंदर पानी पड़ा है, उसकी हीट होगी, वो हीट ये रेफ्रिजरेटर उठा लेगा, ये हीट उठा लेगा और गर्म होके यहां से आउट होके बाहर निकल जाएगा, गर्म होके यहां से बाहर निकल जाएगा। इसके दौरान इवेपोरेटर कभी कोई वर्क करता है? नहीं, कोई भी वर्क डन नहीं करता है। कोई हम इसमें हीट देते हैं, लाइक हीट देने का मतलब क्या है, जैसे आग जलाना, हम कहते हैं कि हम आग जलाते हैं, हम हीट देते हैं, जैसे कि बॉयलर के केस में हम हीट देते हैं, तो हम इसके अंदर कोई भी हीट नहीं दे रहे हैं, इसके अंदर कोई भी हीट दे रहे हैं, आप चीजों को समझो, इसमें कोई भी हीट दे रहे हैं? नहीं, हमारे पास कोई भी हीट नहीं है। सिंपल, समझ आ गया या नहीं, आपको समझ आया या नहीं? ठीक है, हीट देना नहीं है, एक चीज को समझना है, जिस चीज को अगर आप समझ गए तो आपको सारी चीजें पता लग जाएंगी। हीट देनी नहीं है, और करना क्या है, करना क्या है, हमने हीट उठानी है। बात समझ आई या नहीं, आपको बात समझ आई या नहीं? देखो हमारे पास हीट ट्रांसफर हो रही है क्योंकि हमारे पास हीट ले रहे हैं, छीन रहे हैं हम, सिस्टम के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हीट रिजेक्शन करवा रहे हैं, हम ले रहे, मतलब आपको कैसे समझाऊं, अगर आपने रेफ्रिजरेशन वाला चैप्टर समझा हुआ है तभी आप इस चीज को समझ सकते हैं, नहीं तो नहीं समझ सकते। अगर आपने रेफ्रिजरेशन वाला आपने रेफ्रिजरेशन पढ़ा है तभी आप इस चीज को समझ पाएंगे, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे। तो हमारे पास जो हीट आएगी क्यू, वो पॉजिटिव में आएगी। क्या करेंगे, वो पॉजिटिव में, आग नहीं जला रहे हैं। बॉयलर के केस में जैसे हम हीट आग जला रहे हैं, इसके केस में आग नहीं जला रहे हैं, हम हीट को छीन रहे हैं, एक तरह से फ्रिज में से हीट को छीन रहे हैं। और इसके अलावा अगर देखें, इसके अलावा हम पहले स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लिख देते हैं। क्या होता है, GZ1 प्लस V1 स्क्वायर बाय 2 प्लस H1 प्लस Q इज इक्वल टू GZ2 प्लस V2 स्क्वायर बाय 2 प्लस H2 प्लस वर्क डन। अब वर्क डन कोई भी नहीं हो रहा इसके अंदर, तो वर्क डन 0 है। हमारी कोई भी हाइट में चेंजेस या काइनेटिक एनर्जी में चेंजेस नहीं हो रहे, इसलिए हम इसको 0 कर सकते हैं। हम हीट ले रहे हैं रेफ्रिजरेटर के अंदर, मतलब इवेपोरेटर के अंदर, इसके अंदर हीट जा रही है, प्लस में हो जाएगी। तो H1 प्लस Q इजिकल टू H2, बस ये रह जाएगा। तो अब Q क्या हो गया, H2 माइनस H1। देखो अब हुआ क्या है, मेरे पास यहां जितनी रेफ्रिजरेंट के पास मान लीजिए एंथैल्पी थी कम, मान लीजिए 100 जूल की एंथैल्पी थी, इसने हीट ली कहां से, आसपास की सब्जियों से, आसपास की चीजों से इसने हीट ली। तब हीट लेकर क्यों हीट ली, मान लीजिए 200 जूल की हीट ली, अब ये निकलेगी इतनी 300, तो 300 माइनस 100 इज इक्वल टू 200, 300 माइनस 100 इज इक्वल टू 200। तो हमारे पास यहाँ पे 300 की है और ये ऊपर आई थी 100 की थी, हीट हमने ली कितनी, 200 की। तो हम इवेपोरेटर के लिए इस तरह से लिखेंगे कि हम इवेपोरेटर के लिए अगर कोई फॉर्मूला पूछता है तो इस तरह से H2 माइनस H1 हम यूज करेंगे, Q इज इक्वल टू H2 माइनस H1। इस तरह से हम इवेपोरेटर का इस्तेमाल करेंगे। तो ये स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन इवेपोरेटर के लिए किस तरह से आपको यूज करनी है। रेफ्रिजरेशन अगर आपको समझ आया तभी आप इवेपोरेटर के लिए जान लेंगे, नहीं तो इवेपोरेटर आपको नहीं पता रहेगा। आई होप आपको चीज समझ आ गई। नेक्स्ट चले,